सफाई होना है तो उसमें हम आप लोगों से राय मशवरा ये करना चाहते हैं, जैसे कि ये परिवार रह रहे हैं जितने भी यहाँ पर, अब भाई वो इंसान है, वो कोई जानवर तो है नहीं। अब कोई भी परिवार जहाँ रहता है उसका लगाव हो जाता है वहाँ से, तो अगर हम इनसे ये कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, तो ये भागने के लिए फिर हमसे कहेंगे कि हम क्यों भाग जाएं। तो हम इनसे चाहते ये कि हम इनको यहीं रखें, पर ये गंदगी ना करें यहाँ पर बिल्कुल। इसके लिए ये है कि हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इनके पास शौचालय नहीं है, जिनके घरों में, वहाँ पर हम ये अभी टेम्परेरी शौचालय बनवा दे रहे हैं, यहाँ पर रखवा दे रहे हैं। गाड़ी आती है वो हम रखवा दे रहे हैं शौचालय, उसमें ये लोग जाएं और जितने भी घर यहाँ पर हैं वो हमें ये बता दें कि इतने घर परिवार हैं हमारे, अगर उनके यहाँ शौचालय नहीं है तो हम उनको नया शौचालय बनवा के दिलवा देंगे, जिससे ये गंदगी की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम इसमें ये चाहते हैं कि जैसे ये भैंस घुस गई, अभी कुत्ते घुस गए, गाय घुस गई, बकरी घुस गई, अब ये सब चीज़ें ना घुसे, तो उसके लिए व्यवस्था अगर हमने ये करते हैं कि यहाँ पर हम बाउंड्री करवा देते हैं। मान लीजिए जितना हमारा कब्रिस्तान अभी बचा हुआ है, फिलहाल जितना हमारा बचा हुआ, जितना हमें दिख रहा है कि हमारा कब्रिस्तान इतना है, अगर हम वहाँ की बाउंड्री कराते हैं उसमें खर्चा आएगा लंबा, इतना बजट अभी फ़िलहाल हम करें, उसके बाद में इसका सुंदरीकरण करें, फिर वो पैसा हमारा चला जाएगा बर्बाद। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम तार बनवा दें, जितने एरिया में हमारा कब्रिस्तान है। कैसा रहेगा? तार बनवा दें, उससे कुत्ता, भैंस, बकरी ये सब रुक जाएंगी, और जितने लोग यहाँ पर गंदगी करते हैं उनके लिए हम शौचालय बनवा दे रहे हैं। बकरी तो जे लोग पाले हुए, तो बकरी भैंस तो जे लोग पाले हुए। कोई बात नहीं भाई, इसके लिए वो व्यवस्था अपने आप करेंगे। हाँ, तो इन लोगों को अपने रखे हाँ, हाँ, वो व्यवस्था अपने आप करेंगे, वो रखे हैं ही। तो छोड़ देते पत्ते खिलाएं उसको, अपनी व्यवस्था करें भाई, पैदा करते 10-20 रुपए उसको खिलाएं। कब्रों में पेशाब कर रही, लेटरिन कर रही, सब देखते हैं। जब हम तार बनवा दे रहे हैं चारों तरफ, जब हम तार बनवा दे रहे हैं, तार बनवाने के साथ साथ यहाँ कैमरे लगवा रहे हैं हम, यहाँ पर हम लगवा रहे हैं कैमरे। अभी तक जो होता है वो नहीं होगा, हम किसी से लड़ने नहीं जाएंगे, किसी से बात करने नहीं जाएंगे। नहीं, इनकी बात को थोड़ा सा गौर करिए, इन्होंने जो बात कही वो अहम कही है कि आपने तार बनवाने की जो रास्ता बनाई है ठीक है, उससे तो बाहर की बंदिश हो जाएगी कि बाहर के जंगली जानवर और ये सब वगैरह नहीं आ सकते, लेकिन जो यहाँ पर पाले हुए लोग पाले हुए हैं, जो भैंस बंदी, जो पली गाय बनी, बकरियां बनी है, तो इनको चाहिए कि हम अपना इंतजाम ऐसा करें कि मेरी बकरियां जानवर किसी कब्रों में जाके हगे मूते ना, ये अपना ठिया कहीं जगह बना दे जाएगा, तो उसके बाद ना तो बकरी जाएगी और ना ही भैंस जाएगी, समझ लीजिएगा, ना तो भैंस जाएगी ना जाएगा सुअर। तीसरी बात, ये अपनी व्यवस्था अपने आप इसकी करेंगे, जब ये गाय का दूध दूते हैं, हाँ, बस भैंस का दूध दूते हैं, मतलब बकरी का दूध दूते हैं, कहने का मतलब तो यही ये है। सब जो है अपना इंतजाम करेंगे, अब धीरे धीरे इंतजाम करेंगे। हमने आपको बताया किसी को एकदम निकालने की बात करते हो तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, इंसान है, ये भी यहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा इन लोगों को भी सोचना है कि हमारे घर के जानवर हैं, चलो ठीक है, यहाँ रह रहे हैं। के लिए इन लोगों को समझाने के लिए हमारी बहन आई है, वो जागरूक करेंगी, जाके इन्हें बताएंगी कि देखिए ये जो गंदगी आप करते हैं ये जुर्म है, कानूनन जुर्म है कि आप खुले में शौच करने जा रहे हैं, कानूनन जुर्म है ये, आप इसकी सजा अपने आप उठाएंगे। हम यहाँ जब कैमरे लगवा देंगे तो जितने भी लोग अगर शौचालय शौच के लिए जाएंगे तो उसमें कैद हो जाएंगे। हम एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, चौथी बार पुलिस समझाएगी, हम नहीं समझाएंगे, कानून समझाएगा इनको, हम नहीं समझाएंगे, कुछ भी करने आएंगे। सही है, हम इनसे लड़ने नहीं जाएंगे, लड़ेंगे इनसे कोई बात करेंगे, हम इनके लिए व्यवस्थाएं सब कर देंगे। इनको अगर घर चाहिए तो हम इनको घर भी दे देंगे, इनको शौचालय चाहिए हम इनको शौचालय भी दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे। पर हम ये गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे कब्रों पे अपनी, और ना हम ये बर्दाश्त करेंगे कल हम मर जाए, हमारा सुअर आए वो खींच ले जाए लाश हमारी। सही बात है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस सीधी बात। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या राय है, अपने अपने प्रस्ताव रखिए, जो जिसको जो बात कहनी है अपनी वो बात कह सकता है और सुन सकता है, उसका जवाब ले लिए हमसे। नहीं आप अब हम आपको गेट ही बता दें, अब एक फिर बता देना आप, इस कब्रिस्तान में 5 गेट हैं, 5 गेट। इस कब्रिस्तान में आप लोगों ने 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे, हमने 5 रास्ताएं देखे आने की। तो जो सबसे पहला काम है, जो आपकी जितनी बाउंड्री दिख रही है, यहाँ से दिख रही है नौशाद भाई की, यहाँ से दिख रही है, यहाँ से लेके हम वहाँ चलते हैं, ये सब घर छोड़ देते हैं पीछे, ये सब घर छोड़ देते हैं पीछे, हम तार लेते हैं अपना, ये बंदिश कर देते हैं कि आप नौशाद भाई इधर रहिए, आप इधर रहिए, जो लोग। अब आप देखिए गेट कैसा है हमारा बनाया हुआ,
इस गेट की लागत आएगी कम से कम 15 का मकान बना के देंगे लोगों को इस तरीके के, जिसको यहाँ रहना पर ये गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जिद्दी आदमी हूँ इस मामले में। सही है, अच्छा गंदा में रखूंगा तुम लोगों पर। आने के बाद कह रहे हैं बुक मतलब इधर इतने बीच में लगाएंगे कि पूरी अपने उसमें लगाएंगे। बाहर बन जाएंगे तो आपको एक बंदिश मिल जाएगी। उसके बाद जब एंट्री गेट होगा ना, जब इनका शौचालय होगा तो ये मूर्तियां बंद कर देंगे। वहाँ पे कैमरा लग शौचालय जाएगा। होगा, ये गंदगी क्यों करेंगे? ये भी साफ सुथरा रहना चाहते हैं, इंसान है ये, जानवर नहीं। ये भी साफ सुथरा रहना चाहते हैं, ये भी बंगलों में रहना चाहते हैं। इनके बच्चे कल बंगलों में रहेंगे, ये कल हाफिज बनेंगे, कल ये आमिल बनेंगे। ये मुसलमान है, ये काफिर नहीं है। आज ये शराब पी रहे हैं, कल ये छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ेंगे। क्या अरब में जो है मुसलमान शराब नहीं पीते थे? आज इस्लाम फैला तो आज देखिए आप क्या है। आज वहीं से तो इस्लाम आया है, ये भी शराब छोड़ देंगे कल। ये भी नहीं गंदगी करेंगे। इनको अच्छे कर्म रहने का हक है, ये भी अच्छे कर्म रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पियेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल बनाऊंगा मैं यहाँ पर, एक छोटा सा मदरसा बनाऊंगा, छोटा सा, सबको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग बताइए, कोई और किसी को पूछना था ना है? हम क्या करें, अपने घर में बना एक आदमी थोड़ा, यार कई परिवार है। नहीं, हमारे राज्य होने नहीं, तुम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, तुम लोग ये ना सोचो। तो बस हम इसी बात में खुश हैं। अब आप जाइए, आप कह दो कि भैया ये नहीं हो पाएगा। हाँ आप कह दो कि ये नहीं हो पाएगा। तुम्हारी आवाज में बढ़िया लगी। एक दिन यहाँ खुला है, रखो। मालूम है गंदगी ज्यादा है। हाँ, पूरे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे, समझो तो गंदगी बीमारी भी होती है खास करके। हाँ तो वो आप तो आप ही लोगों से गंदगी बीमारी बचेगी। बीमारी भी गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है, और की खुले में सरकार मना करती है। ये कानूनन जुर्म है भाई, बिल्कुल। ये देखो आप लोग देख रहे हैं, इस कब्रिस्तान के बारे में बात हो रही थी। अपने फरुखाबाद ITI चौराहे पे ये कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान के बारे में बात चल रही थी। आप लोगों ने मीटिंग सुनी, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि देखिए मरकर हम लोगों को भी यहीं पर आना है। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इसी कब्रिस्तान या इसी जैसे किसी भी कब्रिस्तान में जाना, तो अपनी कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गंदगी है। जब कोई गमी में आता है, मिट्टी में आता है, तो बहुत ज़्यादा बातें करता है, अरे भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर आज मीटिंग में आप लोग देखो, कुछ ही लोग आए हैं, मिनिमम 100 लोगों के घर में किया गया था। रोड किनारे है, सब नाली जलाया जाता है। हमारे एक ही भाई इतने मतलब जो है करोड़पति है कि उनके पास करोड़ों रुपया है, समझ लो आप। ट्रक बड़े ट्रक लोगों का कम 90 लोग हैं। 90 लोग जब कहीं लैट्रिन करेंगे तो वो दिखाएंगे नहीं आपको क्या नाम है? 90 लोग हैं, 90 लोग, 90 सदस्य हैं लगभग, 90 सदस्य हैं लगभग यहाँ पर। सड़ में एक परिवार रहने आया था, आज 150 लोग हो गए हैं। अब बताइए, हम चाहते हैं ये कब्रिस्तान का सुंदरीकरण हो, और ऐसा कब्रिस्तान हो जो हिंदुस्तान में ऐसा कब्रिस्तान ही ना हो जो आप लोग सपने में ना देखो। हिंदुस्तान और हो सका तो दुनिया में ऐसा कब्रिस्तान ही नहीं होगा अगर हमारा सपना साकार हो गया। ले और बता रहा हूँ, लोग ऐसे कब्रिस्तान को देखने आएंगे, देखने कि हाँ ये कब्रिस्तान है, देखो, और इससे जो है सीखो कि अपने यहाँ कब्रिस्तान ऐसे बनाओ। लेकिन इसमें हमें आप सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में जाने के लिए कि अरब में हमें जन्नतुल होते हैं, 21 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। 2 लोगों को पास पावर होता है, एक मुतवल्ली पास और एक सदर के पास। मैं मुतवल्ली हूँ इस कमेटी का। कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह ने हमें इतना इल्म दिया है इंशाल्लाह, और हम इस काम को जो कर रहे हैं वो अपने ही बलबूते पे इसलिए कर रहे हैं कि हम जब भी चलते हैं अकेले चलते हैं, और एक या दो लोगों का ही काम रहता है, तीसरे लोगों का हम सहयोग लेते हैं। जैसे कि हमारा एक भाई है साजिद, इसने बहुत पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम की कमी रहती है, मैंने इस बंदे को तैयार किया। ये 150 घरों में कहने गया तो लोगों से कि आप लोग आइए, अपने कब्रों को देख लीजिए, इसके हालात बहुत खराब हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये होगा, ये कब्रिस्तान नहीं, आप लोग अपने घरों में कब्रें खोदेंगे, फिर बाद में कहेंगे 10,000 रुपए की जगह मिल जाए तो नहीं मिलेगी।
क्या 1 लाख रुपए जगह मिल जाए कब्र खोदने के लिए? नहीं मिलेगी। जैसे कानून साहब ये बताइएगा, ये जो कब्रिस्तान है आपका, इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग ये 43.43 बीघे में हमारे पास लिखित है, हमारे पास कागज हैं, पर इस पे जो है अवैध कब्जे हो चुके हैं और कुछ लोगों ने इसके बैनामे भी कर दिए हैं। पर मुख्यमंत्री जी ने आज ही एक फैसला आया है, मैंने पढ़ा अखबार में, कि जो वक्फ संपत्तियां हैं उस पे अवैध कब्जेदार नहीं रहेंगे और जो वक्फ रजिस्टर्ड कमेटियां हैं या जो वक्फ की ज़मीनें रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में हैं उसको कोई भी ना सरकार लेगी, न कोई उस पर कब्जा कर सकता है, ना उस पर हक जता सकता है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं, जितनी ट्रस्ट की ज़मीनें, वो सब चीज़ें वक्फ या ट्रस्ट के पास ही रहेंगी, भले वो 100 सालों से कब्जेदार हो, चाहे वो 10 बार बैनामे होकर बिक चुकी हो जगह। ये कब्रिस्तान आपका कितना पुराना है? ये कब्रिस्तान है 1359 में इसको वक्फ किया गया था। कितनी, इससे पहले कितनी कमेटियां काम कर चुकी हैं इस कब्रिस्तान इससे के पहले ऊपर? हमारे वालिद साहब 1968 में इसके सदस्य रहे थे, तो हमें इस चीज़ का मालूम हुआ और जब हम इस कब्रिस्तान में आए, हमारा एक भतीजा था तो उसने कहा था कि चाचा तुम ही इसमें कुछ कर पाओगे, इसको देख लो कब्रिस्तान को। तो मैंने उससे वादा कर दिया था कि इस कब्रिस्तान को ऐसा बनाएंगे, अल्लाह उसे जन्नत नसीब अता फरमाए, वो इसी कब्रिस्तान में है। पर हम नहीं चाहते कि इस कब्रिस्तान में उसकी हालत, मतलब कब्र की हालत ख़राब हो और हमारे कब्र की हालत ख़राब हो, आने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ उनकी हालत ये ख़राब हो। यहाँ सूअर आ जाते हैं, यहाँ बकरियाँ आ जाती हैं, भैंसें आ जाती हैं, लोग कब्रों में हकते हैं, मूतते हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आज सभी लोग जानते हैं कि ऐसे खुले में शौच करना, गंदगी फैलाना, ये सब जुर्म है और फिर भी लोग जागरूक नहीं। पर ये मेरे भाई हैं, चाहे जिस बिरादरी के हैं, चाहे जिस जात के हैं, उससे मतलब नहीं है, हैं सब इंसान। हमें इनको जागरूक करना और बताना है कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। इनकी मदद आप किस प्रकार करना चाहेंगे? हमारे पास, हमने आपको बताया, हमारे पास अल्लाह ने इल्म दिया है कि आज हमारे पास खुद भी इतना पैसा है और हमें इतना अल्लाह ने इल्म दिया है कि हम इन सबको वो सारी व्यवस्थाएं दे सकते हैं जो सरकार इनके लिए चलाती है, पर ये लोग जागरूक नहीं है। कमेटी द्वारा पहले इन्हें जागरूक किया गया था? पहले नहीं कभी जागरूक नहीं किया। 100 साल से तो ऐसे, मतलब ये भैया बताते हैं, 80 साल से तो हम मतलब 50-60 साल से हम देख रहे हैं, किसी को जागरूक किया नहीं गया, बताया नहीं गया। 150 एक परिवार से आज 150 परिवार हो गए, जागरूक न करने का नतीजा है। बिल्कुल सही है। आपने सेल्फ की मदद की है, क्या इसी कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ेंगे या? हम पूरे हिंदुस्तान के कब्रिस्तानों की लड़ाई लड़ेंगे और जितनी वक्फ की संपत्ति है हम उन सब के लिए एक कमेटी बना रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम मुहिम चलाएंगे। जितनी भी कब्रिस्तान आप लोगों के हैं, जितनी वक्फ की मस्जिदें हैं, जितनी जगह हैं, सबके लिए हम उनको जागरूक करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे हर तरीके से। प्रशासनिक अधिकारी से आपकी कभी बात हुई है इसमें? प्रशासनिक अधिकारी जी से हमारी जो सीधी बात होती है मंत्री जी से, राजभर से बात हुई, आपके दानिश आजाद अंसारी जी से बात हुई। क्या कहा उन्होंने, क्या सलाह दिया? उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और जैसी भी सहयोग होगा पूरा सहयोग करेंगे, सरकार आपके साथ है। लिखित द्वारा कोई फाइल आपकी जमा की गई? अभी नहीं है, फिलहाल तो हम अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, सारे फाइल बना लिए और हम जाने वाले लखनऊ सारी चीज़ें सिस्टम पे लाएंगे। अरे कब्रिस्तान वाले होंगे बिल्कुल, ये कब्रिस्तान होगा। अब आप देख रहे हो क्या कब्रिस्तान का मेरा जंगल, ये इस कब्रिस्तान के जंगल की बात हो रही है। यहाँ पर कब्रों पर लैटरीनें पड़ी हुई हैं, कब्रों पर देखो चूहे ऐसे करके मरे पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इस जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा कब्रिस्तान है या जंगल। तो इसी की मीटिंग रखी गई है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें